गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को एवं देवी सज्जनों को आप सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपको घरेलू जीवन का महत्व के ऊपर तथागत बुद्ध की शिक्षा प्रणाली के तहत एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। तथागत के दो शिष्य थे, साधु और माधो। साधु और माधो को लगा कि उन लोगों का जो है एकेडमिक एजुकेशन जो है पूरा हो गया है। तो बुद्ध के पास गए और बोले, ऐसा है तथागत गुरुजी, हम लोगों का शिक्षा तो पूरा हो गया है और ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो गया, और अब जो है गृहस्थ जीवन के लिए हम लोगों को आज्ञा दीजिए। तथागत बोले, ठीक है, सूर्योदय से पहले तुम लोग कल मुझसे मिलो। तो सूर्योदय से पहले साधु और माधो आश्रम के एक झोपड़ी में गए बुद्ध के पास और देखे कि बुद्ध तो वहां पर नहीं है। तथागत तो उन लोगों को लगा कि ठीक है, पोखरा में गए होंगे, जंगल के जलाशय में स्नान करने के लिए, तो वहीं उनसे मिलते हैं। तो वे लोग वहां चले गए, देखे कि हाँ, तथागत तो पोखरा में जलाशय में नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो जब निकले तो इससे पहले कि साधु और माधो कुछ कहता, तथागत बोले, देखो, लुम्बिनी जंगल चले जाओ और वहां से जो उड़हुल का फूल है वो ले आना, और जब सूर्य हमारे माथे के ऊपर होगा तब तक वो फूल जो है मुझे मिल जाना चाहिए, तो वो काम का है, और नहीं तो फिर वो काम का नहीं है। उसके बाद पहले आ सकते हो, जितना पहले, लेकिन मध्य अपराह्न में नहीं। जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा और ढलते सूरज की ओर जब वो फूल आएगा तो वो मेरे काम का नहीं। दोनों लुम्बिनी जंगल की ओर चल पड़े, बहुत तेजी से, जितना उन लोगों में शक्ति हो सकता था, दौड़कर, जल्दी जल्दी चलकर। और माधो जो है अपराह्न के पहले ही फूल ला करके तथागत को दे दिए और तथागत उन्हें आशीर्वाद दिए। लेकिन साधु जो है सूर्यास्त के बाद ही पहुंच पाए फूल लेकर के, और तथागत को फूल दिए। तथागत ने कहा, यह फूल मेरे काम का नहीं है। तो उसके बाद दोनों साधु और माधो बोले, ठीक है गुरुजी, तथागत, अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए गृहस्थ जीवन के लिए। बोला कि नहीं, तुम लोग ऐसा करो, आज प्रार्थना सभा में सभी शिष्यों के सामने में मिलो, और वहीं पर जो है ना देखा जाएगा कि तुम लोग गृहस्थ जीवन में जाने योग्य हो या नहीं हो। रात्रि वेला में भोजन के बाद प्रार्थना सभा में सभी मिले, और उसके बाद में जो है बुद्ध ने साधु और माधो को बोले कि आप लोग वेदी पर आ जाएं, ऊंचे स्थान को, और उन लोगों को बुलाया गया। अब बोले, अच्छा माधो, ये बताओ कि तुमने मेरे कहे अनुसार और तुम्हारे प्रण के अनुसार ये फूल तुम कैसे ले आए? तो माधो ने कहा कि तथागत, आपके लिए तो मैं जान भी निछावर कर सकता हूं।
और जब मैं यहाँ से चला तो मुझे छोटी सी एक नदी मिली जिसे जोड़िया कहते हैं। तो मैं उसमें तैर करके पार हो गया। उसके बाद मुझे दलदली जमीन मिली। तो दलदली जमीन मिली तो मैंने उसे जो है ना छलांग लगा करके कालाबाजी करते हुए, संघर्ष करते हुए मैं उसे पार कर गया। उसके बाद कांटेदार झाड़ी नुमा जो है मुझे राह मिला, रास्ता मिला। कई कांटे तो मेरे शरीर में चुभ गए। मैंने कांटों को निकाला और उसके बाद फूल को तोड़ा और फिर से वही सब संघर्ष आया। लेकिन मुझे खुशी है कि आपके कहे अनुसार जो है मैं अपना प्रण पूरा कर लिया, है ना। फिर बुद्ध ने कहा ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है साधु, लेकिन तुम क्यों नहीं ला पाए? साधु ने कहा कि मुझे क्षमा करिए गुरुजन, गुरुजी, तथागत, मैं ऐसा नहीं कर पाया। क्योंकि माधो जो कह रहा है सही कह रहा है, वैसा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैं तो सोचा कि ठीक है, इस नदी, छोटी नदी को तो मैं तैर के पार हो जाऊंगा, लेकिन और मनुष्यों का क्या होगा जिसमें छोटे बच्चे होंगे, स्त्रियां होंगी, बुजुर्ग होंगे, वो कैसे पार होंगे? तो मैंने कुछ पेड़ों को काटा और मैंने एक पीपा का पुल बनाया। उनके जो मोटे मोटे तने हैं उसको एक दूसरे से जोड़ करके कि आसानी से फिर जो है ना बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, स्त्रियां इससे पार हो जाएंगी। उसके बाद में दलदली जमीन मिला, मैंने वही किया। वहां भी एक पीपा का पुल बनाया पेड़ों को काटकर। झाड़ीदार जगह मिला, मेरे पैर में कुछ कांटे चुभे तो मैंने सोचा कि अच्छा इसको साफ किया जाए, और मैंने वहां की जगह को एक अच्छा साफ रास्ता बनाया और फिर फूल तोड़ा। लेकिन आने में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह से मैं जो है, लेकिन आपका बात नहीं रख सका। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। मैं बहुत मैंने की लज्जा अनुभव कर रहा हूं। तो तथागत ने कहा कोई बात नहीं, और उसने कहा कि शिष्यों, आप लोगों ने सुना दोनों की बातों को। माधो जो है इस पूरे घटनाक्रम में अपने कांटा निकालना सीख गया, अपना लक्ष्य पाना तो सीख गया, लेकिन दूसरे का जो है ना कांटा निकालना, मतलब दूसरे का दुख दूर करना, दूसरे के काम आना, ये नहीं सीखा। और साधु चारित्रिक ज्ञान है इनके अंदर, व्यवहारिक ज्ञान है, और ये दूसरे का अपना कांटा भी निकालना सीखा और दूसरे का भी कांटा निकालना सीख गया। तो गृहस्थ जीवन के लिए दूसरों के बारे में सोचना होगा, दूसरे के लिए त्याग करना होगा। अगर ऐसा चरित्र हो, ऐसा व्यवहार हो, तभी गृहस्थ जीवन चलता है। तो साधु गृहस्थ जीवन के योग्य है, उसको चारित्रिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, त्याग करना है, प्रेम है, और दूसरे के दुख की अनुभूति ये कर सकता है। इसके अंदर जो है ना दृष्टिकोण है, वो विश्लेषण कर सकता है दूसरे के दुख को, दूसरे के दुख को, वो आने वाले दुख को सोच सकता है और उसी के अनुसार ये कर्म कर सकता है। तो इस तरह से घरेलू जीवन सफल होता है। तो कोई भी घर में
आजकल रिश्ता क्यों टूट रहा है? क्योंकि लोग दूसरे का दुख को अनुभव नहीं कर पा रहा है, दृष्टिकोण नहीं है उसके पास में, वो त्याग नहीं कर रहा है, रिश्तों को अनुभव नहीं कर रहा है। प्रेम त्याग मांगता है, दान मांगता है, बदले में प्रेम कुछ मांगता नहीं, अपना सब कुछ लगा देता है। तो प्रेम दान है, प्रेम मांग नहीं है। अगर ऐसी प्रवृत्ति हो तो भाई भाई कभी अलग नहीं होंगे, कभी भी चचेरा वर्ड नहीं आएगा कि वो उसका घर है, वो चाचा जी का घर है, वो ताऊ जी का घर है, ये मेरा घर है। हाँ, आजकल जो है भाई भाई अलग रह रहे हैं, और रह भी रहे हैं तो मन में पीड़ा है, एक दूसरे के प्रति त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, सब झूठ मूठ का मुस्कुरा रहा है, अपनापन का जो है ना दिखावा कर रहा है, लेकिन अपने रह नहीं गए। पति पत्नी अलग हो रहे हैं, कभी तो बच्चे अलग हैं, बुजुर्ग अलग हैं, ऐसा हो रहा है। तो कुल मिला के यही देखा गया कि व्यवहारिक और चारित्रिक ज्ञान नहीं, और गलतियां केवल बच्चों से होगा ऐसा नहीं है, बुजुर्ग को भी बांध के रखना। जैसे कि अलग अलग लकड़ी है, एक गट्ठर है, लेकिन बांधने का काम एक रस्सी ही करता है। तो पेरेंट्स को उसको बांध के रखना होगा, समान भाव से। और आधुनिक युग में कम से कम पेरेंट्स को या अभिभावक को महत्व दिया जाए, और अभिभावक भी बच्चों को समानता देखे, कौन कितना कमा रहा है और वो अपनी खुशी के लिए क्या क्या किया है, तो उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाना, ताना मारना, उससे ज्यादा उम्मीद करना, तुलना करना, किसी को ज्यादा महत्व देना, किसी को कम महत्व देना, और एक दूसरे का शिकायत को सुनना। तो शिकायत सुन करके शिकायत को तुरंत रोकना होगा, गलतफहमी को दूर करना होगा, अच्छी पेरेंटिंग्स करना होगा, भाई भाई में प्रेम जगाना होगा, बहुओं में प्रेम जगाना होगा, उसमें भेदभाव नहीं करना होगा, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे सुंदरता के नाम पर, किसी भी कारण से समभाव। और उसमें अगर नियम बनाया जाए कि एक साथ बैठे, बात करे, खाना खाए एक साथ, एक दूसरे का सुख दुख को सुने और सब मिल करके समाधान करे, और उसमें कोई भेदभाव ना हो, और भेदभाव हो तो बैठा करके गलतफहमी को दूर करे, तो इस तरह से जो है घर परिवार चलता है, डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन चलता है। और नहीं तो लोग, एक बड़ा परिवार टूट जाता है, संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार होता है, फिर परिवार में भी अंतर कलह होता है, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है, भाई भाई में मनमुटाव हो जाता है, बाप बेटे में मनमुटाव हो जाता है, बहनों में मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि व्यवहारिक और चारित्रिक ज्ञान की कमी होती है। जब स्पष्ट ज्ञान होगा तो ये जो दुनिया है एक होटल की तरह है, एक बसेरा है, सब गुजर ही जाना है, मिलजुल करके चला जाए, एक दूसरे के काम आए, और एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा ना हो, एक दूसरे के से खराब मनोभाव ना रखे, तब जाकर के एक परिवार चलता है। तो यही बुद्ध की जो है
परीक्षा के अनुसार साबित करता है कि आदमी कितना जानता है ये महत्व नहीं है, कितना लक्ष्य को पूरा कर लिया ये भी महत्व नहीं है, और कितना प्रेम को, कितना त्याग को, कितना संयम को महत्व देता है। अगर छोटी हार से बड़ी जीत मिलती है तो वो छोटी हार हार जाना चाहिए, है ना। इससे जो है ना आपका ज्ञान दिखता है। One paper is not your recognition. How you behave, how you tolerate, how is your patience and persistence. You have to win the bigger world rather than the small arena. कुछ हार जीत से बड़ी है और कुछ जीत हार से भी बुरी है। तो यही है आज हमारा कहना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत पर्सन प्लस क्वालिटी, उसमें जो है आदमी में बंदर आज भी छुपा हुआ है ये साबित नहीं करना है, उस बंदर को हनुमान का रूप देना है, संकट मोचन का रूप देना है। और नहीं तो आज भी इंसान के अंदर बंदर जिंदा है और वो अपना सारा चीज विनाश कर लेता है, उसका सब कुछ मिट जाता है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, चारित्रिक, इवन आध्यात्मिक भी, ईश्वरीय भी, दैविक, दैहिक, भौतिक रूप से उसका विनाश हो जाता है। इसलिए स्पष्ट ज्ञान, आंतरिक ज्ञान कागजों से नहीं, आपकी भावनाओं से आता है, आपकी त्याग से आता है, आपके प्रेम से आता है, आपके समर्पण से आता है और भरोसे से आता है। तो दैट्स ऑल। देखिए, अगर आप इसको समझ पाते हैं तथागत की एक घटना के क्रम से, तो चैप्टर पॉइंट इंग्लिश रिसर्च एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है और इसको फॉल्स कम्युनिकेशन ना समझा जाए, इसको जीवन समझा जाए। तो जीवन समझ करके अगर आप सीखते हैं तो आप स्पष्ट ज्ञानी हुए। अगर आप पीएचडी तक का डिग्री ले लेते हैं और चारित्रिक ज्ञान, त्याग और प्रेम नहीं है, तब जो है ना पढ़े लिखे गंवार में आपका नाम आता है। तो ना तो आप अच्छे पेरेंट्स बन पाते हैं, ना आप अच्छे बच्चे बन पाते हैं, ना अच्छे शिक्षक बन पाते हैं, ना अच्छे ऑफिसर बन पाते हैं। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के बड़े बड़े पद पर बैठ के भी आदमी आजकल चोर बन जाता है। कोई जाने या ना जाने, वो तो जानता है, उसका परिवार तो जानता है। और ऐसे लोगों का आत्मिक चरित्र या शक्ति नहीं बन पाता है, क्योंकि वो अंदर से सबको ही जानता है कि हम चोर हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी छुपी हुई ज्ञान इसके अंदर रहता है। लेकिन आज ऐसे ही लोग कलयुग में सफल कहलाता है, लेकिन वो सफल है ही नहीं, इसलिए गलतफहमी में ना रहें और आप अपनी कीमत खुद लगाते हैं। आपके बारे में सब जानता है, आप खुद भी जानते हैं, लोग कहे या ना कहे। तो सुनने के लिए, समझने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।